हरे कृष्णा। पद्मा एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कल की जो एकादशी है पद्मा एकादशी, उसको हम परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि व्रत कथा इसकी क्या है और इसका महात्म्य क्या है, और जो पारण का समय होता है द्वादशी के दिन वो क्या है। युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का नाम क्या है? कृपया कर मुझे इसकी विधि तथा इसका महात्म्य कहिए। युधिष्ठिर जी ने सवाल का जवाब देते हुए भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली एकादशी जो सब पापों का नाश करती है, इस उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ। तुम ध्यानपूर्वक सुनो। इसे पद्मा या परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। अगर मनुष्य इस एकादशी का यज्ञ करता है तो उसे वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पापियों का नाश करने के लिए इस व्रत से बढ़कर और कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस दिन मेरी वामन रूप में पूजा करता है उसे तीनों लोक पूज्य होते हैं। इस व्रत को करने से मोक्ष प्राप्त होता है। जो भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन करता है उसका फल वही है जिसने ब्रह्मा, विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। इसे परिवर्तनी एकादशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन भगवान करवट लेते हैं। श्री कृष्ण के वचन सुनकर युधिष्ठिर ने कहा कि हे भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है। आप किस तरह करवट लेते हैं और किस तरह सोते हैं? आपने किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन का रूप धारण किया था? चतुर्मास के व्रत की कथा आप मुझे कहें। आप जब सोते हैं तब मनुष्य का क्या कर्तव्य है, यह सब आप मुझे विस्तार से बताइए। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नाम का एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। उसने मुझे प्रसन्न करने के लिए कई तरह के वेद सूक्तों के साथ पूजन किया था। साथ ही वो लगातार ब्राह्मणों का पूजन करता तथा यज्ञ के आयोजन करता था, लेकिन उसे इंद्रदेव से द्वेष था। यही कारण था कि उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं पर अपना आधिपत्य हासिल कर लिया था। बलि से भी देवतागण बेहद दुखी थे। ऐसे में वो सभी एकत्र होकर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादि के देवता प्रभु के निकट गए और नतमस्तक हो गए। वे वेद मंत्रों से भगवान का पूजन करने लगे। अतः मैंने वामन का रूप धारण किया। यह मेरा 5वां अवतार था। फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से मैंने राजा बलि को परास्त किया। यह सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, इस अवतार में आपने दैत्य महाबली को कैसे जीता? श्री कृष्ण ने कहा, मैंने बलि से 3 पग भूमि मांगी थी। राजा बलि ने इस इच्छा को तुच्छ समझा और मुझे वचन दे दिया कि वह मुझे 3 पग जमीन देगा। मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर भूलोक में पद, भूलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना की। सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह और देवतागणों ने अलग अलग तरह से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि की हाथ और पकड़ा और कहा, हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए। अब तीसरा पग कहाँ रखूं? इतने में ही राजा बलि ने अपना मस्तक मेरे सामने झुका दिया। ऐसे में मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर स्थापित कर दिया। इससे वह पाताल को चला गया। उनकी विनम्रता देख मैंने उससे कहा कि मैं हमेशा तुम्हारे पास ही रहूँगा। फिर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति की स्थापित की गई। ठीक इसी तरह दूसरी विग्रह क्षीर सागर में शेषनाग के षष्ठ पर हुई। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस एकादशी के दिन भगवान सोते हुए करवट लेते हैं। ऐसे में इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए, जो तीनों लोकों के स्वामी हैं। रात्रि जागरण समेत तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना भी उचित माना गया है। अगर इस व्रत को विधि पूर्वक किया जाए तो व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इस दौरान यह कथा पढ़ने से व्यक्ति को 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है।
तो इस कथा इस तरह परिवर्तनी या फिर पद्मा एकादशी की कथा समाप्त हुई। तो एकादशी की जो कथा है और जो व्रत है वो सबको, हम सभी को नियम रूप से करना चाहिए। मन करे तो फलाहार करें, कुछ लोग निराहार भी करते हैं, कुछ लोग निर्जला भी करते हैं, लेकिन अगर कुछ ना करने से कुछ करना ज़्यादा अच्छा होता है। और द्वादशी का जो पारण का समय है वो है 6 बजे से लगभग 8 बजे के 25 मिनट तक करीब रहेगा। तो इस तरह से आप द्वादशी का पारण उस टाइम में आप कर सकते हैं। हरे कृष्णा।